चलिए मुझे आप ये बताओ कि अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात, रेशियो। हेलो। जी सर। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात जैसे 50 रेशियो 58, तो इसको कैसे लिखेंगे? सर जैसे बताओ, दो मुझे एक अनुपात बार तीन है तो सर कर उसको दो। 2/3 लिख देंगे। सर रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, ये होता है रेशियो, दो और कुछ? नंबर के बीच का रिलेशन। और सभी बताओ, अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपना अपना माइंड चलाएं। सर जैसे अनुपात में इसका जो साइन होता है 2 डॉट होते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 2:3 तो 2 डबल डॉट और 3 ऐसे करके इसको शो किया जाता है। एक का दूसरे से संबंध बताता है। जी। रेशियो मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिख दिया 50 रेशियो 150, तो इसको कैसे लिखेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे मैं लिख दिया ए कितना है? 50, बी है 150, तो ए रेशियो बी क्या आएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेशियो का मतलब है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 ठीक, 5 सर 1:3। हाँ ठीक है। हुँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा, आप क्या लिख रहे हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 13, तो ए रेशियो बी क्या आएगा? सर ठीक है, 1:3। 1:3। वेरी गुड। सही। मैं इसको ना 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि रेशियो हमेशा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। कितना जो काट सकते हैं काट दीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? जैसे जी मैंने लिखा सर। 160 रेशियो 320। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेंगे हम, यही लिखेंगे, जो कट रहा है ना काट दो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि सबसे 1:2। सिंपलेस्ट फॉर्म 1:2। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। चलो पहले मैं एक आपको ना हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे क्या है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी है। ठीक है, तो कोई वो पुराना मेथड से नहीं करेगा, जो मैं कराऊंगा उस तरीके से करना है, यानी इसको उल्टा एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2:3, 4:5। ठीक है, तो इसको उल्टा एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उल्टे एन से। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो यानी कि ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ठीक है, सेट है यहाँ तक? क्लियर सभी को? सर ये 15 कैसे आया? 15 तो इसकी मल्टीप्लाई करना उल्टा एन। मैंने अभी कहा उल्टा एन, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 4 और 3 की करेंगे, देन 3 और 5 की करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, इससे टाइम बचेगा हमारा। दूसरा मेथड और सुनो, क्योंकि पुराना मेथड भी करवा दूंगा ना, साथ साथ में फिर करेंगे सर पुराना मेथड करवा रहा हूँ, तो इसलिए करवा रहा हूँ। जैसे क्या इसमें, जैसे क्या है कि मैंने बोला 2:3, यह ए रेशियो बी, और बी रेशियो कितना था? 3:4 था ना। ये 3, ये 4। ठीक है, जो प्लॉट खाली है ना, जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको 3 को बिठा दो यहाँ पे। अलग नंबर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, इस लाइन में कितने हैं? यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? यानी कि अब इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी पर सर हम मल्टीप्लाई, 3 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैम देखो, यहाँ पे 3 है ना, यानी कि जी इसके सर। बगल में खाली चीज है, इसके बगल में अच्छा, खाली अच्छा सर। चीज है। ठीक, ठीक। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ना, एक जैसे कि आप कंफ्यूज हो गए कि 2 डबल 3 है, तो मैं यहाँ पे ना हुँ, 5 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हुँ, 5 है, इसके साइड में खाली जगह है, तो यहाँ पे 5 हुँ, फिट कर देंगे। ठीक है, हुँ।
और यहाँ पे 3 है तो इसके बदले में 3 कर देंगे, ठीक है, ये खाली जगह यहाँ पे। कहने का मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, और वो उल्टा एन से भी कर सकते हो। डिफरेंस क्या होगा, अच्छा इसमें तो लिखेंगे हम A/B, B/C, ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं AB BC। सी अब बताओ, क्लियर सभी को? हेलो, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, करना, ठीक है, छोटा नंबर दे रहा हूँ। A है 5, B है 2, ये 2 है, और C है 6। तो मुझे A/B/C का अनुपात बताएं, यानी कि A, B और C का अनुपात बताएं। जिसको जो मेथड आसान लगा आप उसी तरीके से करो, लेकिन स्पीड से करना है, ठीक है। अभी इसमें माँ बाप तो कोई चीज है नहीं कि आपको एक्सप्लेन करोगी कि इसमें क्या आएगा, नॉर्मल चीज है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। हुआ किसी का? हेलो, टाइम वेस्ट लग रहा है भाई। मेरी वही सारी सभी को। यस सर हेलो, तो क्या हुआ, नहीं आया क्या? नहीं सर। मैंने क्या लिखा, सर मैंने नहीं आ लिखा रहा A/B, ठीक है, ये अनुपात में है, और लिखा B/C, ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं। A कितना हमारा 5, ठीक है। सर 5 B कितना है 2 2, ठीक है, हम्म और फिर आगे कितना है, फिर बी फिर B कितना है 2, 2 C कितना है 6, सी 6 ये था ना। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, उल्टे एन से, ऐसे 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 5 में 4, 6 दूनी 10 12, 2 2 ठीक है, 4 ये तो 6 मैंने 2 बताया था, 12 और कुछ यस सर 10 क्लियर है? जी सर तो सर का और एक रेशियो बात और, जी मैम बोलिए। सर अब का इसको रेशियो फिर सॉल्व कर लेंगे ना लास्ट। हाँ, इनका 5 शॉर्ट रेशियो, हाँ तो 6, 10 5 4 और to 12 6। आ जाएगा ना सर रेशियो इनका हाँ जी मैम, ये- ऑप्शन में है आपको 2 मिलेगी, या तो ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, क्योंकि ये 99% ये मिलेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी। रेशियो मतलब जितना काट सकते हैं काटिए। अब 2 से आपको अच्छा पता है कि 2 दो कॉमन दो चीजें पंचे हैं, 10 2 छक्का 12 2 5 2 6 है ठीक है। जी सर हाँ जी मैम, क्लियर है? जी सर अब ये मेथड ठीक रहेगा, पुराने मेथड से ही करवा के दिखाऊं? सर यही सही लग रहा अभी तो बताओ भाई सभी। जी सर यही सही है सर। एक दो पेपर में करा सुनो, दोगे क्लियर हो जाएगा। क्या मैम, सर बोल रही एक दो क्वेश्चन करा दोगे क्लियर हो जाएगा फिर। देरी रखो, सब सब करूंगा, टेंशन मत लो, मुझसे ज्यादा जल्दी आपसे ज्यादा मुझको है,
ठीक है, टेंशन मत लो। पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, कि पहले ए लिखेंगे। आपको पता कि ए से बी कितना है, 5 2 2 6, ठीक है, डायरेक्ट मारेंगे। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप करिएगा, ये दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। पर सर यहाँ जो बी है, बी की जो डिजिट है चेंज हुई है ना सर, पहले में 14, दूसरे में फिर 16। जब सेम पैटर्न लगेगा, वही पीछे वाला ही। और बी ऑप्शन पे मत जाना, ठीक है, मैं किसी बुक से लेके आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो किसी बुक ली थी मैंने, वहां से खींची थी फोटो, ठीक है, तो उसमें लगा रखा था। तो ये नहीं कर सकता हूँ, गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, तुक्का मत मारना, अपने कोडिंग करके देखना फिर सही आ रहा नहीं आ रहा। सर पर यहाँ तो बी 2 दे रखे सर, कैसे होगा ये बी तो 2? अभी तो हमको वही बी एक वही ही मिला। कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से जैसे ए बी कितना है 9:14, ठीक है, 14। जी सर। फिर आगे कितना बी बी कितना है बी 16 अनुपात 16:17, 7। बस इस तरीके फिर से नहीं कोई हो, उल्टा उल्टा इन कर दे, ठीक है सर। उल्टा इन कर देंगे। घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बस जिस समय करो ना करते रहो आप लोग। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तरीका मैं बताऊंगा। और सभी टेक्स्ट बुक ना डाउनलोड कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है दिवाली पे, 3 से 3.5 से मिल जाएगा। हर रोज 15 क्वेश्चन कीजिए आप प्रैक्टिस सेट, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होगा तो उसकी कीजिए, ठीक है, पीवाईक्यू कीजिए, हर रोज एक 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू। सर फर्स्ट ए ऑप्शन आ गया, 72 ये ऑप्शन 112 आ गया, 49। सर 72 नहीं सॉरी, डी 72 112 और 49। ठीक है, चेक करते हैं। जी सर। अभी कीजिए, शाबाश शाबाश। हेलो, चलिए करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपने पिछला क्वेश्चन किया था सभी ने? हेलो, तो आपको डाउट कहाँ पे आ गया? आप सोल्व नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी, जब पूछता हूँ कि हाँ सर आ गया, अब ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, आपको कहाँ डाउट है? इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, डायरेक्ट कर दो, 16 में कितने 144। जी सर, तो वो ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं तो आ मैं रहा फर्स्ट है। दिन से कर रहा हूँ, टेबल टेबल याद करो, टेबल याद करो। अब इसमें क्या कैलकुलेशन है? मैंने कहा कि 16 का पढ़ा, आपको याद होना चाहिए, 16 में कितने 144 होते हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कर लो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ नहीं रहा तो, सर डी चल ठीक है, आंसर। बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो सर इसका आंसर डी है। मुझे पता नहीं, मैं अभी चेक करके बताऊंगा ना। सर इसकी मल्टीप्लाई मेरा कैसे भी करते हैं डी बताओ आप लोग। ऑप्शन आ रहा है। अब इसकी, अब 14 की और 16 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब आपको टेबल याद होगी ना, तो आप ऐसे करोगे, 1600 के 64, 4 आगे लगी 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 224, ठीक है।
हेलो। जी यस सर। सर 224। 224। आप लोगों ने ऐसे किया ना मल्टीप्लाई, या फिर आपने ऐसे हाँ जी, किया है? नहीं नहीं सर, जैसे बताया आपने एन उल्टा एन करके। नहीं नहीं, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मल्टीप्लाई कैसे किया 16 और 14 की? 16 14 वही इंटू करके सर 224। जैसे कि आपने ऐसे किया क्या, 600 के 24 8 लागी 2 हाँ 6 सर, मैंने तो 4 ऐसे किया। 4 2 6 है? ऐसे जी किया आप लोगों ने? नहीं सर, सर। मैंने तो ऐसे ऐसे नहीं किया। करना है, ठीक है? ऐसे भी नहीं करना, ठीक है? अभी मैंने करवाया था ना कि जैसे 16 चौक कैसे भी कर लो, 16 चौके 64 कर लो, तो 14 छक्के कर लो, ठीक है? इस तरीके से करना है ताकि हमारा टाइम बचे, 1 2 सेकंड जितना भी हो। स्पीड करोगे ना तो आपका माइंड अपने ऑटोमेटिक सर कैलकुलेट 6 करने लग चौको जाएगा इस चीज के 24, बारे में। 4 और 2 यहाँ गया, हाँ ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 5 6। ठीक है, अब इसकी करेंगे। यहाँ पे कितना था बताओ मुझे, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सर 7 16 19, 7 16 19, 16 9। 14 7 कितने होते हैं? सर हेलो। 98। 98। हम्म, वेरी गुड। अब इसको सबसे पहले हम ना क्या कर रखेंगे, अनुपात बताओ। अब ये आपको पता है कि इसमें 141 तो 144 तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ना? है नहीं ना? यस सर। किसी में नहीं है। अब ये कॉमन सेंस लगाओ कि ये दो तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है? क्योंकि दो के पहले में नो कभी नहीं आता, ठीक है? अभी देखो कि 44 है, 44 मतलब 72 का हो गया ना, 72 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि दो से काटेंगे, 2 से 72 पे कटेगा, 2 से इसके काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है? 2 से इस पे काटेंगे, बताओ कितना आएगा? 49 आएगा ना, और 49 दूनी 98, ठीक है? हेलो। हाँ जी सर। जी सर। तो ऐसे करेंगे। अब मुझे बताओ कि किसको नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सर एक आंख मैं भूल गए थे सर 44, फिर उसके बाद सर 224 और 98 आया था सर, ये आगे नहीं पता चला था हम्म। सर, फिर निकल गया था सर बाद में। अब ऐसा करना पड़ेगा सर, ये कैमरा ऑन करके हाथ खड़े करवानी पड़ेगी, तो टेबल याद नहीं है। डंडे तो मार नहीं सकता मैं, वर्चुअली तो मार सकता हूँ। आपको पता चल गया ना कि इसमें टेबल का खेल है ना? या फिर आपको टेबल याद नहीं है, ठीक है, टेबल आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्पीड से कैलकुलेशन तो कर सकते हो, कैसे भी कर लो, चाहे टेबल याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। 9 × 9 कितनी होती है, ठीक है? जैसे मैंने 3 सेकंड लगाऊंगा, जैसे मैंने कहा 9 81 असला की 8 8 9 17, ठीक है, 171। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? आगे बढ़े, जी जी सर। सर। क्योंकि आसान क्वेश्चन में देना नहीं चाहता। आपको पैटर्न, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए मैं थोड़ा और तो सोच रहा हूँ कि वाइड क्वेश्चन दूं, ठीक है? अब जैसे 4 वाला आ गया, अब 4 वाला कैसे करेंगे? 4 वाला पुराने मेथड से करके देखो आप लोग, ठीक है? इसमें करोगे उल्टा एन से आप कंफ्यूज आओगे, तो हम इससे नहीं करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है? अब इसके मैं 50 क्वेश्चन दे दूंगा, कोई फायदा नहीं है, आपको तरीका पता नहीं, आसान है, आप कर लोगे। चलिए आप ये क्वेश्चन नहीं कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग इससे पहले, ठीक है? चलिए लिखिए, A = 13, B = 10, ठीक है? यहाँ पे लिखते रहते हैं A13 B10, ठीक है? आगे चले, A रेशियो जी B का सर। अनुपात आ गया ये। अब B रेशियो C का अनुपात और लिखो आप लोग, 8:9। तो बताओ कि A B C क्या आएगा? जब 4 चीजें हो ना, आपको पता कि A B C ही आएगा, ठीक है? जब 6 होगी तो लगा कि हाँ A B C D आएगा, इस तरीके से ध्यान रखो आप लोग।
तब तक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। 13, 10, 8, 9। सर 20 सेकंड में आंसर आना 144 चाहिए, मुझे नहीं पता। सर 144 80 नंबर। सर रेशियो आ गया 52 40 45 का। देखते हैं, चेक करते हैं। अब मुझे बताओगी 13 8 कितने होते हैं? 30 इंटू 8 कितना होता है? 104। 104। अब उल्टे एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से उल्टे एन से। 10 8 80, 80 10 में 90। अब आपका आंसर कितना कितना आया था मुझे बताओ सभी का। सर 52 40 45। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 52 दूनी 104। इसका बताओ। 40 80 को 2 से 40 करेंगे 40 कर 40 देंगे, उसको और 45 इसका कर देंगे। 45। अब रंजिता जी को छोड़ के किसी का आंसर नहीं आया मेरे हिसाब से। सर मेरा भी निकल गया। तेरा भी निकल गया, आपका भी निकल गया। आपके कंपेरिजन में रंजिता जी को काफी साल हो गए छोटे हुए मैथ। फिर भी इतना एफर्ट लगा रही हो आप, तो देखो इनसे बहुत छोटे होंगे ना। गलत होगा कोई बात नहीं, पूछो मुझसे कि सर ये नहीं आया। अब इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको ये भी क्लियर नहीं है। आप क्लियर सभी को? हेलो, जी सर। बोला करो हाँ सर आ गया, हाँ सर नहीं आया है। दम ही नहीं, आप में खाना नहीं खा रहे आप लोग। आवाज नहीं निकली आप लोगों की मैथ में तो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। XY 2/3, YZ 4/7 और ZW 7/3। ओके, तो XYZW का रेशियो क्या होगा? मैं तरीका आपको बता देता हूँ एक बार। X Y Y Z और W। तो अब देखो XY कितना है? सर XY 2:3 2/3, 2:3। 2:3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ये हुई एक लाइन। अब अगली लाइन देखो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलना। अब क्या है? Y/Z, यानी कि Y/Z कितना है? YZ है 4/7। 4:7। 4/7। 4:7। ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, जितना मैंने करवाया अभी? नहीं सर। ठीक है, अगली लाइन में चलेंगे। नो सर। अगली लाइन Z/W कितना है? ZW ये सर दिख नहीं रहा ऊपर से। Z 7/3। सब हाँ 7:3 Z और W। 7/3। अब मैंने कहा था कि जो खाली जगह है ना उसमें क्या बिठाएंगे? जैसे इस लाइन में देखो खाली प्लाट है ना, बगल वाला। तो 3 3 3 3। क्लियर है? जी सर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सर 7। 7। 7, तो मैं इसका कलर लिख दूंगा 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 4। 4। 4। बहुत बढ़िया। अब बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी सर। जी सर। बिल्कुल छोटे बच्चे तो लिखा रहा हूँ कि हाँ 8 ऐसे लिखते हैं बेटे, 8 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी गुड। सर अब यहाँ पे बताओ क्या होगा? यहाँ पे और यहाँ पे बताओ मुझे क्या है? 7 7 और 7। 7 7। 7 7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके से करोगे ना, कॉन्फिडेंस अपना आप बढ़ेगा अपना। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई आपको आती है, देखो कैसे करेंगे। जैसे 728, 28 दूनी 56। ठीक है, तीनों की सीरीज में हाँ। ऊपर से नीचे है अब ना सीरीज में। हाँ, ऊपर कैसे भी कर लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ मतलब एक सीरीज में करना है मतलब। ठीक हो गया। हाँ। अब आपको बता दी 4 की 12, 12 साथी कितनी होती हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ, 1 सेकंड में। 12 7 98। सॉरी सर 12 7 94 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 12 7 84 आएगा। 84 सर 84। 84। 57 50। अब साथी 21 होते हैं, 21 आते हैं। 12 13 14 सर 147। वेरी गुड।
ठीक है, आपको पता है कि 7 21 होता है, ठीक है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 दूनी 14, सर 63 147 फिर 147। 63 हम्म, अब सर यहाँ 7 ये 2 21 ये 63। 63 अब मुझे तब यहाँ तक मल्टीप्लाई करने में किसी को दिक्कत है क्या? सर नो सर। वेरी गुड। अब ऑप्शन के हिसाब से ना काटते चलो कि दो किसी से कट रहा नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखो एक बार। जी हेलो, सर। 56 जी जी सर। सर। 56 जैसे मैंने 7 को काटा, 7 को 8 सर 84 ओके। कैसे आएगा साथ में? 7 8 56 हो गया। 12 सर 84 कहाँ आएगा फिर 7 के पहाड़े में? 12 के टेबल में नहीं आता 84, 12 हाथे 84 हाँ हाँ सर। आ गया ना? सर 12। जी सर। 12 वेरी वेरी गुड। आगे बताओ मुझे। सर 21 9 9 21। और 9 21 यस सर। 21 9। 21 और क्या 9 ऑप्शन ऑप्शन है हमारा ये कोई? जी सर। बी ऑप्शन सर। कौन सा ऑप्शन? बी सर। ठीक है वेरी गुड। ठीक है ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? अब मुझे कुछ बताओ कि किसी को डाउट है या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर आगे आ गया नहीं आ गया? आ जोर से गया। बोला करो। आ गया सर हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अंदर से कॉन्फिडेंस होगा ना, अपने आप आएगा क्वेश्चन। अब बोलते मरे मरे हो तो कैसे आएगा? स्टेटमेंट भी कह रहे कि रहने दे, तुझसे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं किया हमने, कुछ कराया भी नहीं, बस आप एक स्टेप स्टेप बाई चल रहे हैं, फिर भी अपना एक्टिव नहीं हो आप, कैसे काम करेगा? सर 3.2 डी ऑप्शन। 3:2 पॉइंट तो नहीं है कहीं पे। 3:2 3:2 3:2 2 4 डी ऑप्शन। आप डायरेक्ट यहीं पे कर दिया करो आप, ठीक है? सर 2 जैसे अनुपात 3 परसेंटेज मतलब। परसेंटेज दोनों परसेंटेज पाते काट दिया, ठीक है? 2 4 2 3 6 ऐसे 2 करते हैं 3 ना, 4 एक्स का 60%, वाई का 40%, ठीक है? जीरो से जीरो काट दिया, 100 से 100 काट दिया, ठीक है? ये 3, ये 2, यानी कि 3x इक्वल टू 2y। आपको पता कि क्या पूछा है? x इंटू वाई। एक्स वाई सर। एक्स वाई कितना आएगा? यानी कि अपोजिट कर देंगे इसका, ठीक है? 2:3, ठीक है? मैंने करवाया था ना आपको कि इसका उसका पाव उसके सर, उसका पाव उसका सर। जैसे मैंने कहा जी सर। 5x इक्वल वाई, ठीक है? एक्स अनुपात वाई या एक्स बटे वाई क्या आएगा? अरे सोचना, क्या अपोजिट कर देंगे इसका? सर 8 एक्स बटे इक्वल टू 8 वाई। 5 सर। हाँ तो 1 सेकंड का काम था, डर क्यों रहे हो आप लोग? मैंने बताया था कि इसको एक्स को 8 से, वाई को 5 से लें, अपोजिट हो जाएगा इसका, फिर भी डर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। मैं तो सोचा कि रेशियो को काफी लोग क्वेश्चन करवाएंगे हम।
ये करते हैं, करवाएं? जी सर, जी सर। करवा दीजिए सर। जी सर। देखो जब भी स्टेटमेंट ऐसी दे रखी हो ना 1 बाय में, ठीक है, जैसे 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, ठीक है, यस हमेशा सर। ऐसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 2, 3, 5 का एलसीएम बताओ मुझे क्या आएगा? सो 30 30 सर 13 या 30? 30 सर 30। 30। अब मुझे बताओ कि एलसीएम लेना आता सभी को? हेलो, जी जी सर। सर। जी सर। थैंक गॉड। अब इसको ए निकालेंगे, ए हमारा कितना आएगा, ठीक है, ये ए की वैल्यू थी, ठीक है, 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 15। 15 अब बी की बारी आ गई, ये बी है 10 हमारा, बी को 3 से डिवाइड करेंगे तो सर 10। 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सर ये 5 10। का 30 6 और सी को 6, 6 हाँ सर। यानी कि अनुपात आ गया 15:10:6। कोई ऑप्शन में है ये 15:10 यस सर। अनुपात 6, ऑप्शन सी? यस सर। सर एक बार मुझे एलसीएम बता दीजिए प्लीज। ओके, हल्का सा जी। सर तो इसका क्या होगा? जी जी मैम पूछिए, आप पहले आपका क्या क्या कह रहे हो? सर ये 30 है सर, एलसीएम हेलो, निकाला सर, ये 30 आ जाएगा सर। 30 तो मैंने कॉमन माना ना, अब 30 वो कॉमन चीज है कि 30 दोनों सभी में टेबल में आ रही है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जी ये 60 है, ये 60 है, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 5 छक्का 5 कम 5 10 12। 12 आया, जी तो आप सर। ये कहोगे ना कि 12 तो आ गया, ठीक है, 60 कहाँ पे गया? हम्म, ऐसे तो नहीं कहेंगे। हम्म, नहीं क्लियर? सर। जी सर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करो भैया, अपने आप से हंसी आएगी आप लोगों को मन मन में, मैं क्या पूछ रही थी। कभी कभार भटक जाते हो आप लोग। एलसीएम का मतलब होता है एल सी एम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, यानी कि वो कॉमन चीज देखने की इन सभी में आ रही हो। क्या था? 2, 3 एंड 5, यानी कि 30 ऐसा नंबर है इन सभी में आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा सर 10, 10 सभी में आ रहा है, बताओ मुझे। नहीं सर 3 के उसमें नहीं आता। 15 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, सभी में 15 आ रहा है, सर 2 की टेबल में नहीं आता 15। तो कहने का मतलब समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसे क्या करो, 2 जी गुना 3 गुना 5, यानी कि 5 अच्छा 2 ठीक 3 है सर। 6, 6 5 पन 30, ये हाँ हमारा ठीक है एलसीएम सर। आ गया। अच्छा ऐसे फिर कर इंटू देंगे। करना है तीनों को, ठीक है सर। 5 या 15 15 हाँ दूनी 30। एलसीएम। हम्म, ठीक 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 है। ठीक है सर। और चलो मैं एक चलो आपने इंटू कर दिया, कहने का मतलब है कि इंटू उस टाइम करना जब कॉमन चीज आ रही है, हम्म, ठीक है। अब जैसे मैंने ठीक है आपको सर। बोल दिया, हम्म, क्योंकि डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना सभी का, जैसे मैंने बोला जी सर। 2, 4 हम्म, और 8, हम्म, इसका एलसीएम कितना आएगा? सर 8 ले एलसीएम वो लेंगे। होगा जो एलसीएम वो होगा जो सभी से डिवाइड अच्छा होता है, 28। ठीक है। यस सर। बताओ क्या आएगा? सर 8 ले लेंगे। 8 या 48? सभी बताओगे? सर 8 ही सर आएगा। ये क्या आएगा? ठीक है भैया, 8 आया तो आपका ठीक है, ठीक है। अब इसको यस सर। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, यानी 4:2:1। क्लियर है? यस सर। जी सर। 2 चक्को 8 ठीक ठीक है, 8 का वेरी गुड, ये हो गया।
सर जो पिछला मतलब अभी जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को हमने आप एक बार सॉल्व करके मतलब मेरे को हाँ समझ तो आ गया, लेकिन इसको जब रिटर्न आराम से सॉल्व करेंगे तो इसका रिटर्न फॉर्म कैसे होगा? मतलब अ, मतलब जैसे आपने ये रेशियो रेशियो लेके सब समझ आ गया, हम्म लेकिन अगर इसको हम्म मैं लाइन टू लाइन किसी को समझाऊं तो मैं कैसे हम्म करके दिखाऊं? मेरे को वो चीज़ ओके थोड़ा सा समझ नहीं। ओके ओके को मैं समझ गया, ठीक है। अब आपको पता कि ये लिखूं मैं, ये चीज रेन्यू लिखूं या नहीं लिखूं, बताओ। ये तो आप लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आप कैसे करते हैं इसको? इसको 1/2 कर लो, 1/2, 1/3, 1/5, आप ऐसे समझाओगे, ठीक है। यानी कि इसका होता है, इसका लेंगे एचसीएफ, इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। क्या लिखा है, एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। आपको बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 30 मुझे। से। 13, ठीक है। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/15 हो गया, ठीक है। इसको इंटू में ना 30 कर लो सभी में, क्योंकि पता कि यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, ऐसे कर सकते हो। ओके 1/2 हाँ, देखो ये अलग अलग पेन लेता हूँ। मैंने लिखा 1/3, तो वो क्या था, 1/2 वन बाई 1/3 1/5। सॉरी सॉरी पहले 1/2 आएगा। हाँ क्या था, पहले 1/2 1/2, आगे 1/3 1/5। आगे 1/5। अब यस आपको ये सर। पता कि इनका कॉमन 30 आएगा, है ना। यस सर, इनका एलसीएम 30 है। हाँ, इनका 30 आएगा, मैं यहाँ पे 30 × 30 लिखता हूँ। इसका मतलब है कि सभी 30 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ पे 30/2, 30/3 और 30/5। अब देखो हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, पहले वाला आ रहा नहीं आ रहा। हाँ सर इसको आंसर हाँ। काटेंगे, इसको 15, इसको काटेंगे 10, और इसको काटेंगे 6। अब क्लियर है, बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यस सर। ठीक है, अब समझा सकते हो आप जिसको समझाना चाहते हो। आगे चले, यस सर। जी सर। क्योंकि क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन में लिख लिया, इस फ्रैक्शन में इसको लिख लिया, ठीक है। 1 बाय करके, क्योंकि जैसे 1/a की वैल्यू कितनी, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट मैंने आपको करवाई दिया था कि त्रिभुज लगाएंगे उस तरीके से। अब जैसे मैंने बोला कि a/b और b/, कोई मान लो 6 मान लिया मैंने, x मान लिया। तो हमेशा ये करेंगे, क्या करेंगे, a/b, b/x, ठीक है। x निकालना तो आपको पता ही क्या आएगा, तो क्या करते हैं, x इजकल टू b² a, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आपको पता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि इजकल टू में 2 है, आपको पता है कि क्रॉस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फॉर्मूला अभी बनाया, देखो आपके सामने। तो जब भी इस फॉर्म में हो ना, तो ऐसे करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर, सॉरी 60 × 7 डिवाइड बाई 21, क्योंकि एक्स के बारे में निकालना है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन कीजिए, फिर बताता हूँ आप लोगों को, कोशिश कीजिए। ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो, b² डिवाइड बाई a, ठीक है। क्या है, 21/60, 7/x, ठीक है। इसको a मानो, इसको b मानो, फिर इसको b मानो। ये हमें निकालनी है, x हमें पता नहीं क्या आएगा। अभी मैंने कहा b² डिवाइड बाई a,
तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कितना है, 60 इंटू 7 डिवाइड बाई 21, 7 ये 21, 3 से 60 पे कट गया 20, तो एक्स की वैल्यू 20 आएगी। पूछिए भाई। हेलो, तो ये फॉर्मूला क्लियर होता सभी है को? इसको मतलब सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो मैंने बनाया है। अब क्योंकि इसको आपका टाइम बचे, मैं तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो अभी बताया है मैंने अभी। इसी तरीके से करेंगे। जैसे क्या लिखा है, 21/60 अनुपात 7/x, तो फॉर्मूला तो ये हो गया ना, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 60 इंटू 7 मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना। हेलो, जी यस सर। सर। जी सर। बस 7 ये 21, 3 से 20 भी कटेगा, यानी कि फॉर्मूला हमारा सही था, सेटिस्फाइड है, ठीक है। ओके सर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ए अनुपात बी है 5/6, ठीक है, और बी अनुपात जेड निकालना आप लोगों को, ठीक है, बी अनुपात जेड है, निकालना है। बी की वैल्यू है 10, ठीक है, तो जेड बताइए कितना है। शाबाश शाबाश, कमान। 12। सर 10, 12। सर 12। 12। चलिए चेक करते हैं। ये बता था कि मैंने बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, क्या निकालना है, एक्स निकालना है हमें, सॉरी जेड निकालना है। तो बी कितना है, बी 6 है और 10 है, तो 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 जिसका आया था ठीक था। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपाती, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √a/b, ठीक है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं, बात खत्म। मध्य अनुपात में एक होता है थर्ड अनुपात, एक होता है फोर्थ अनुपात, एक पेपर में आए हुए हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। तो हमने क्या पूछा कि मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्य अनुपाती बताएं, तो क्या करेंगे, √a/b, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया। अब आप मुझे बताओ कि 361 किसका स्क्वायर होता है, बताओ आप लोग। 361 किसका स्क्वायर सर होता है? 19 का। 19 का। वेरी गुड। 19 और 13 का, 12। वेरी गुड, 19 और 12, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि रूट्स लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इसका स्क्वायर इसका आएगा, तो क्या आएगा, 19 इंटू 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी 228। 38, कॉमन सेंस लगाओ कि 19 दूनी 38 होता है, आपको पता है, तो 38 8 लास्ट में 8 आएगा, तो 8 ए ऑप्शन में ही है, ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना हमें। क्लियर है? यस। तो ऑप्शन बी आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, 3 डिजिट है, 4 है, 5, लास्ट में देखो कि क्या हमारा 8 नंबर आ रहा है, ठीक है, वही ऑप्शन होगा हमारा। एक होता है फोर्थ अनुपात, आप लिख लीजिए, बाद में फिर नहीं करवाऊंगा, अभी कर लीजिए, लिख कीजिए। हेलो, पहले लिख लो आप, थर्ड जी अनुपात। सर थर्ड अनुपात। हम्म, तृतीय अनुपात पूछते हैं, इसका यही आएगा जो हमने अभी करवाया था मैंने, ठीक है। मध्य अनुपात तो आपको पता ही, यही हो गया। एक हो गया थर्ड अनुपात,
तो इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए, जो मैंने पीछे वाला करवाया था, अभी एक क्वेश्चन छोड़ के करवाया था, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये होगा थर्ड अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। एक होता है फोर्थ अनुपात, वो लिखिए, फोर्थ अनुपात बी सी डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर रेशियो में से क्वेश्चन आ गया तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये आपको ना जैसे कि क्या पूछ रखा है कि यानी कि मीडियम पूछ सके, मध्य अनुपाती क्या आएगा, तो इसमें आपको कॉमन सेंस से करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना पॉइंट हटा देंगे, तो अब ये देखो कि अब किसका स्केयर है, फिर पॉइंट नहीं हटाओ तो ऐसे कर लो, 1681 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये आपको पता कि ये 10 का स्केयर हो गया, ये आपको पता करना है कि किसका स्केयर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। 36 और 12 के थर्ड अनुपात, देखो आ गया ना क्वेश्चन, थर्ड अनुपात बताएं। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पेपर में आया हुआ है। तो फोर फोर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लास्ट में तभी मैंने क्वेश्चन डाला कि आप गलती करो जानबूझकर। यस, अच्छा वर्ग, 16 ये वर्ग पता कैसे, ये पता है वर्ग, अब आपको कैसे पता चलेगा, ये आपके बस स्टैंड 16। पे या घर पे आने के 16, सर वेरी गुड। सही कह रहे हैं आप, 16 आ गया। हम्म यस सर, वर्ग नहीं पढ़ा सर, सही कह रहे हैं आप। हम्म हमने आधा पढ़ लिया था ना और करने लग गए थे। हम्म। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का था, क्यों था, आपको पता है कि थर्ड अनुपात तरह से ये होता है, जी ठीक है। सर। ये नहीं है इनमें से कौन सा है, वहां पे दिखा कौन सा नहीं है, ये, ओ भगवान ये राम, ये गलत हो गया मेरा तो भाई, यही कहोगे आप, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। यस सर। फिर मम्मी के फिर पास में बगल, मम्मी मेरा गलत हो गया है, मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी आपको, ध्यान से तो पढ़ती ही नहीं, गलत ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। आ गया समझ में सभी को, बताओ मुझे, आगे जी बढ़ते हैं सर। फिर। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। एक समानुपात में पहला दूसरा चौथा पद क्रम से इतने इतना है, तो तीसरा पद बताए, वही क्वेश्चन है सेम जो पीछे वाला करवाया था। पंद्रह बटे 25 कर लो, एक्स बटे 75 कर लो, इसको सोल्व कर लो, या ए सी ले लो, बी डी ले लो, सेम सर इसका होगा। ऑप्शन क्या है? 135। इसका ऑप्शन है, एक सेकंड अच्छा। रुको मैं सोल्व करता हूँ, हम्म। मैं सोल्व कर लेता हूँ एक बार। 15 75, चलिए इसका ऑप्शन लिखो, 35, 35, 45, 45, 60 और 65। 60 और 65, ठीक है। चलिए मैं करवा देता हूँ। कितना है, 15/25 और x/75, तो 15/25
इक्वल टू एक्स बटे 75। हेलो, क्लियर सभी यहाँ तक? हाँ जी सर। अब आपको पता कि नीचे नीचे वाले को पहले डिवाइड करेंगे, 25 अच्छा। दिए 75, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पता दिए 45 और एक्स की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, 15, 25, 25, 75। फिर इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, इन दोनों को पकड़ो, जैसे मैंने कहा था ना कि ये ए है, ये बी है, ये फिर बी है। ठीक है, इनमें से एक्स की आपको पता है क्या है, तो 25x, नहीं नहीं, सर ये हम स्टार्टिंग पकड़ेंगे ना, 15, 25, 15/25, तो 45 हाँ 15 बटे 75। अब 75 हम्म। बटे कौ मान ले, जो भी आपने एक्स मांगा वो मान लेंगे। हाँ, कैसे कैसे भी कर लो, आपको आइडिया आ गया कि किस तरीके से कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 45। 45 बहुत बढ़िया, सभी का क्लियर है? यस सर। जी सर। दो बंदों को ही समझ में आया इसका मतलब। सर आ गया। 3 को आ गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है कि आपको इसमें घबरा रहे थे कि यार रेशियो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मजा आया कुछ? सर एक बार जो भी यस कराया सर। उनको, मतलब लास्ट नेक्स्ट एक बार कराइए, मतलब थोड़ा सा हिंट चाहिए मुझे उसमें। अच्छा, मैं तो पीडीएफ ही गई, ये वाला क्वेश्चन। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं नो सर। सर, दिख रही है। एक सेकेंड, मैं बैक कर देती हूँ। ये देखो, सर आप अभी दोनों शो। तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि इन्हें आपको पता कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब मैंने सर दो चीज करवाई थी। जी ये जी वाला नहीं, बोलिए। इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। ये वाला यस सर। मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था अभी, मैंने निकाला भी था क्वेश्चन वो, है ना, बेस के डिवाइड बाई ए थर्ड, है ना, ऐसा कुछ। तो क्या यस पूछा सर। कि थर्ड, अब मैंने कहा कि थर्ड अनुपात बताया, आपको पता कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लगाते हैं, ऐसा था क्या? जी सर। अब यस बी सर। कितना, बी सर आपको 100, कितना यहाँ पे देखो, 122, 12, 12 का 122 12 कर इंटू देंगे। 12, हम्म 12 डिवाइड बाई 36, 14, 144, 144। 12 3 36, 3 से कट गया 4 पे, या तो यानी कि ये आ गया हमारा एक्स, यानी कि थर्ड अनुपात आ गया। इतना आ गया सभी क्लियर? यस हेलो, सर। जी सर। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था उसने थोड़ा कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि वहाँ पे वर्ग है, वर्ग बताओ कितना है। हमारा वैसे तो आंसर 4 आ गया, ठीक है, ये रहा, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, वर्ग है, स्क्वायर वर्ग बताओ। है। तो स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना था, अच्छा 16 चौको आ गया। 16। ठीक है, जी सर। तो इसलिए नहीं किया, मतलब कि वर्ग नहीं पूछा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि वर्ग पूछा, क्यों पूछा है, या इसकी फोर्थ पूछी है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पढ़ना चाहिए आप लोगों को कि क्या दे रखा है। इसलिए कह रहा हूँ, जो भी गलती क्लास में करो, बाद में गलती मत करना। ये मैथ के लिए नहीं बोल रहा, सभी के सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, और मुझे बताओ, आप गलती पक्का करोगे वहां पे, फिर कहेंगे सर एक बस एक नंबर से रह गया, एक नंबर से ही हो गया। अभी जो गलती बार बार यही भी कर लो, प्रैक्टिस करो, PYQ लगाओ, और टेक्स्ट बुक सभी डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए तो मैथ की, मतलब सभी सब्जेक्ट उसमें, मैथ इन्वायरमेंट जो भी है, तो अभी सस्ता भी हो जाएगा होली के ऑफर पे। बाकी जिसको जिसके पास बुक है तो कुछ तो दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन से आपकी तैयारी पता नहीं, हाँ टाइम बचेगा आप लोगों का, ये चीजें होती हैं। मैंने रेशियो करवा दिया, जैसे 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आप उस पे टेप टेप जाओ कि हाँ रेशियो इतना करवा दिया मैंने, आगे मैं खुद करूंगा, कोशिश कीजिए आप लोग, तभी अपनी इम्प्रूवमेंट होगी ना मैथ में। तो मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या?
नो सर। सर। अच्छा ये बताओ, कल नो सर। और परसों क्लास, कल और परसों क्लास रखे? दिवाली की क्लास रखे या नहीं रखे, पहले ये बताओ, ये बताओ मुझे। सर नहीं सर, नहीं मिल पाएगा टाइम। सर दिवाली की तरह आए थे सर। सर बस कल ही सैटरडे तक ही रखो, फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो दिवाली की मॉर्निंग में रख लें या फिर छुट्टी कर दें? सर सर नहीं, छुट्टी कीजिएगा। सर नहीं हो पाता सर, दो दिवाली वाले दिन छुट्टी कर सर दीजिए। 2-4 दिन तो सब बिजी रहते हैं सर। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि जितने भी मैंने करवाया ना, पीछा करते रहना आप लोग। सर कल तो रहेगी ना क्लास? कल भी रख लेंगे, परसों भी रख लेंगे, क्योंकि ये 2 दिन में खत्म ही कर देंगे ये एवरेज, तो ये रेशियो तो खत्म ही कर देंगे सच बोले तो। एक दो क्लास और लो, क्योंकि मैं कल खत्म कर देता, लेकिन थोड़ा सा आपको कम आ रहा, तो इसलिए मैं सोच रहा कि एक दो क्लास और ले लूँ, अभी तो सर बहुत कल दूर ही। है बड़ा। हम्म। कल क्या फ्राइडे है ना? यस सर। जी सर। कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे, तो सैटरडे को ये खत्म कर देंगे एवरेज। ठीक है, तो मंडे से नए मंडे, दिवाली इसके बाद आएगी, तो मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे की सॉरी दिवाली है, मंडे से अगले दिन ट्यूजडे को। ठीक है, जितना भी अपना कवर सिलेबस है कर लीजिए, जो भी टॉपिक आपको डाउट है कि हाँ ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पक्का करते चले जाना। बार बार टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, रोज ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। कौन सा चैप्टर? इससे पहले वाला मैंने कौन सा करवाया था? एवरेज का करवाया था, एवरेज का पक्का कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब कि जो मैंने करवाया ना, जैसे चल रहे हैं, इससे पीछे कवर करो आप लोग, समझ रहे हो? जी सर। क्यों कह रहा हूँ इसके, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 10 दिन में आप मैथ नहीं पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे आपका टाइम खराब होगा। इसलिए बार बार रिवीजन करोगे, नोटबुक देखोगे ना, जैसे आप 1 घंटे में पढ़ते हो एवरेज, ठीक है, जब रिवीजन करोगे ना, रिवीजन में आपके शायद आधे घंटे में कवर हो जाएगा एवरेज सारा का सारा, क्योंकि आपको तरीका पता है कि हाँ ये तरीका इस तरीके से करेंगे, सर ये डाउट कर लिया था, ये हो गया समझ में। ठीक है, एक बार बुक पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, फोर्थ टाइम पढ़ेंगे नहीं, ये चीज होती है। इसलिए बोला हूँ कि बार बार रिविजन करो, बार बार रिविजन करो। जितना मैंने करवाया इस तरीके से आप करते चले जाओगे ना, और मॉक टेस्ट लगाओगे जो पीछे वाले आए हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, कुछ टाइप ऐसे हो सकती है कि मैंने करवाई भी नहीं हो, क्योंकि प्रैक्टिस से करोगे आपका सोल्व हो जाएगा। ये चीजें होती हैं, 100% सिलेबस किसी का नहीं होता। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 300 क्वेश्चन करवा दूंगा, 10 दिन में खत्म होंगे, क्या फायदा है उस चीज का, है ना? ये तरीका था। बाकी किसी को कुछ डाउट है कि पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं पा रही, क्या कुछ ऐसा कुछ है? हेलो? नहीं सर। नो सर, बस सर थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है सर, पहले से इम्प्रूव। अब टाइम नहीं लगना चाहिए ना, जैसे कि हमारी 20 क्लास हो चुकी है, तो अब टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। पिछली बार देखो कि हाँ आपकी ना कैलकुलेशन थोड़ी कमी है, उसको स्पीड से लेके आओ, और मॉर्निंग में ना थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे प्रैक्टिस करो, बस माइंड के लिए 2 महीने माइंड ठीक रखो, भड़क मत दो किसी चीज की, जो होगा देखा जाएगा। बी पॉजिटिव, जी सर। और दूसरों की नेगेटिव से दूर रहना 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद देख लेंगे, सारी सारी इकट्ठी कर लो अपने मन में, आफ्टर एग्जाम के बाद बोल देंगे। सर पढ़ाई के टाइम में आती है सर, पढ़ाई के बाद नहीं आती सर ये। पढ़ाई के बाद ज्यादा आती है, क्योंकि पेपर हमारा कई बार अच्छा नहीं होता, और जो सामने होता है ना उसी के ऊपर फिर सारा गुस्सा भड़ास निकाल लेते हैं कि तुझे ही लपेट लेते हो पहले तो। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं संजना जी, शांति पाठ करवा जी दिए। सर। जी सर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा प्रणव मुद्रा में रखें, एक बार ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद शांति पाठ। अम्म,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। अब अपने दोनों हाथों को रख करें, हाथों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने फेस पे लगाएं। दोनों हाथों के बीच में ही अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद सर। वर्तिका जी आपकी पहली क्लास है ना आज? हेलो यस सर। सर मैं आपने किस यूट्यूब लेक्चर्स देख लेती थी, लेकिन ऑनलाइन आज मैं मतलब हाँ वर्चुअली आज जुड़ी हूँ मैं सर। तो आपने पिछली क्लास देखी सारी जितने भी करवाई हैं, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है? सर मैंने स्टार्टिंग वाली देखी थी, अभी हाल ही में लास्ट वाली नहीं देखी थी, वो भी मैं कंप्लीट करूँगी सर लेक्चर्स, जो मेरे अभी कुछ मेरे छूट गए हैं। ओके ओके ओके। स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए हैं मैंने, अभी लास्ट वाले उनको भी मैं कंप्लीट करूँगी सर। तो आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, यस सर। बस वो ओके चलिए। जो अभी जी ये हुआ BC अपॉन ए वाला, B स्क्वायर अपॉन ए वाला, वो जो आपने हाँ, ये इंस्टेंट रेशो। किया, वो बस हाँ मैं या वही या उसको जानना चाह रही थी। ओके ओके, ये आ गया समझ में आपको? हाँ जी। ये क्लियर है टॉपिक, ये अभी याद करवाया हमने? जी सर, अभी क्लियर है। बस अभी मैं ये जो अनुपातिक वाले थे, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा, ये वाला मतलब इससे पहले कल या परसों वाली क्लास में भी हुआ था क्या सर? नहीं मैम, आज ये नया चैप्टर आया, आज से ही नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अच्छा अच्छा। अनुपात। ओके ओके, कल हम्म परसों में नहीं हुई है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन में ही मेरे को थोड़ा हुआ, क्योंकि आपने इंस्टेंट जैसे B स्क्वायर अपॉन ए वाला कराया, और हम्म। बी ए ए सी BC अपॉन ए वाला कराया। हाँ, BC कोई अपॉन ए बात नहीं, वाला आप ना कराया। कर ले, आप कर लीजिएगा, आपको जितना भी नहीं आ रहा ना, आप पूछ लीजिए बाद में, ठीक? अच्छा, ठीक है सर। सर एक बार ओके। हम्म। हाँ जी, जी ये जो मैम बोलिए। आपने अभी क्वेश्चन कराया था, हम्म। ये मेरे को आप एक बार और बता सकते हैं अभी? मैम व्हाट्सएप नंबर आपके सभी के पास है, मेरा ना है ना? हाँ जी। तो आप पूछ लेना बाद में, अभी क्लास अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फिर वो लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, मैं पूछ लूँगी आपसे सर। ओके मैम, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। Yes.